Welcome students of class 7. Let's start with subject science chapter 10. Today's topic is breathing in other animals. ठीक है, breathing in other animals. चैप्टर 10 हमारा जो है वो breathing से रिलेटेड है. इसमें हम breathing पढ़ रहे हैं. How we respire, कैसे हम respire करते हैं. तो ह्यूमन का रिस्पायर हमने पढ़ चुका बाय द प्रीवियस लेक्चर एंड टुडे जो है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स. एनिमल्स में ब्रीथिंग कैसे होती है ये आज आपको पढ़ना है. देखिए स्टूडेंट्स, एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउस, गोट, बफेलोज, ठीक है, स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सभी ब्रीथ करते हैं. तभी तो ये लिविंग है, तभी तो ये जी रहे हैं. और ब्रीथिंग करने के लिए इनके पास लंग्स है. ठीक है ना, लंग्स रहेगा तब तो ब्रीथिंग करेंगे. तो लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन में लंग्स होता है वन पेयर, वैसे ही इनके में भी होता है. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कॉकरोच. कॉकरोच में इन कॉकरोच में देखिए, अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन देयर बॉडी. कॉकरोच के बॉडी पे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं. क्या है ये? ओपनिंग्स. Right there. So these openings, a cockroach has small openings on the side of the body, whole body. ठीक है, पूरे बॉडी पे ये ओपनिंग्स छेदयुक्त होते हैं जो आपको वैसे नहीं दिखते हैं, बहुत ही माइन्यूट होता है. माइन्यूट ओपनिंग. क्या लिखेंगे? माइन्यूट. माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटा. Minute opening. So these minute openings are responsible for the respiration in the cockroach and all other any insect. सभी इंसेक्ट में अदर इंसेक्ट आल्सो है सिमिलर. ठीक है ना, इंसेक्ट में भी ऐसे ही ओपनिंग होती है. These openings are called spiracles, जिसको हम क्या करते हैं? Spiracles. इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्पाइरेकल्स. तो वी कैन से दैट स्पाइरेकल्स आर हेल्पफुल टू परफॉर्म द respiration इन द इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया. ट्रैकी. तो इसमें जो है ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क होते हैं ऐसे, और ये सारे ओपनिंग से अटैच होते हैं. दिख रहा है? सभी ओपनिंग से क्या होते हैं? अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं. तो इनको क्या कहते हैं? ट्रैकी. ठीक है, तो ट्रैकी, बाय द ट्रैकी द all openings are joined together for the gaseous exchange. ऑक्सीजन रिच, जो ऑक्सीजन रिच है एयर है वो इन जाता है इसके अंदर. O2, ठीक है, O2 इस क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है by this spiracles and trachea, and CO2 is remove out. और जो CO2 होता है वो बाहर होता है. ठीक है, तो CO2 इससे ये रिलीज आउट कर देता है एंड O2 कंज्यूम करता है. ऑक्सीजन रिच rushes through spiracle into trachea tube, diffuse into the body tissue and reaches every cell. ऑक्सीजन जो है फिर सारे सेल तक, जितने भी इसके अंदर सेल्स हैं वो पहुंच जाता है. एंड बाय द सेम थिंग सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है. तो बाय दिस प्रोसेस respiration occur in the cockroaches. Now next earthworm. earthworm में कैसे होता है? How will earthworm perform? Recall the chapter 9 of class 6. earthworm breathe through their skin. आपको क्लास 6 में बताया गया था चैप्टर 9 में कि अर्थवर्म जो है
रिस्पायर थ्रू स्किन, ठीक है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग, गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम। तो रिस्पायर थ्रू स्किन, ठीक है, स्किन से रिस्पायर करता है। और कॉकरोच कैसे रिस्पायर करता है? रिस्पायरेकिल से, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंपटीशन में भी आता है। कॉकरोच में या एनी अदर इंसेक्ट में रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है? तो रिस्पायरेकिल्स के, और अर्थवर्म में स्किन से होता है रिस्पायरेशन। थ्रू फ्रॉग्स गैसेस कैन, दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग लाइक ह्यूमन बीइंग, फ्रॉग में भी क्या होता है? लंग्स होते हैं। दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, ठीक है। तो अर्थवर्म में होता है और फ्रॉग में भी होता है, ठीक है ना। तो फ्रॉग में स्किन से भी होता है और बाय लंग्स भी होता है, ठीक है। फ्रॉग में दोनों से होता है रिस्पायरेशन, स्किन से भी लंग्स से। लंग्स से कब होता है? जब लैंड पे होता है, ठीक है। और स्किन से कब होता है? जब वाटर में होता है, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्या है, देखिए। ब्रीथिंग अंडर वाटर, कैन बी ब्रीथ अंडर सॉइल वाटर, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर। यूर सीन क्लासेस गिल्स आर, ठीक है, गिल्स इन फिश then to dissolve in water, और gills are present in skin। तो in water वाटर में रेस्पिरेशन कैसा होता है? ब्रीथिंग अंडर वाटर, ठीक है ना, ब्रीथिंग अंडर वाटर, ब्रीथिंग अंडर वाटर। फिशेस में कैसे होता है? थ्रू गिल्स, गिल्स के द्वारा होता है। फिशेस में गिल्स होती है, ठीक है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, लाइक स्किन का प्रोजेक्शन होता है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल फॉर एक्सचेंज गैस। और गिल्स जो है ये गैसेस एक्सचेंज करती हैं, O2 लेती हैं और CO2 बाहर करती हैं बाय द गिल्स, ठीक है। तो इसी तरह से फिशेस में होता है। अब देखिए, डू प्लांट आल्सो रिस्पायर? प्लांट में, इन प्लांट्स में आप प्रोसेस पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? फूड बनाने की प्रोसेस है। इसमें प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट से आपने सुना होगा कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 कंज्यूम करते हैं और क्या निकालते हैं? रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। बट लेकिन कभी कभी समटाइम इसका अपोजिट हो जाता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कब? देखिए, दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, कभी कभी ऑक्सीजन भी लेते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करते हैं। कब? इन द सेल्स the oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water, as in other organisms. In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. We have already learned in chapter 4 that the leaves of the plant have tiny pores. आपने पढ़ा होगा, तो ये leaves में tiny pores होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, for exchange of oxygen and carbon dioxide, ठीक है ना। Like all other living cells of the plant, the root cells
also need oxygen to generate energy like all other living. सभी लिविंग सेल्स की तरह जो रूट सेल होती है, जड़ की जो कोशिकाएं होती है, उसको भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, अपना वर्क करने के लिए, लिविंग करने, जीवित रहने के लिए। रूट्स ले टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सॉइल। रूट, प्लांट का जो रूट है वो सॉइल के बीच में जो स्पेस होता है, सॉइल से एयर ले लेता है, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर? जब ज्यादा वाटर हम डाल देते हैं तो क्या होता है? इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज वाइटल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। तो सभी ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं टू गेट एनर्जी। रिस्पायरेशन से एनर्जी कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो रिस्पायर टू गेट एनर्जी क्या होता है? रिस्पायर टू गेट एनर्जी, ठीक है ना। रिस्पायर करते हैं क्यों? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, एनर्जी पाने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो कहा जाता है रिस्पायरेशन लिविंग के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने के लिए होता है, लेकिन इनडायरेक्टली हमको उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है और एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा और एनर्जी नहीं बनेगी। तो इसलिए भी जरूरी है ऑक्सीजन फॉर एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, वाइटल प्रोसेस। रिस्पायरेशन को क्या कहते हैं? वाइटल प्रोसेस, जैविक क्रिया, वाइटल प्रोसेस। वाइटल मतलब जैविक, जैविक मतलब जो हमारे लिविंग प्रोसेस है, जीने के लिए, लिविंग के लिए होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड दैट जो ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स है, कैसे अदर एनिमल्स के होते हैं। कॉकरोचेस में स्पाइरल से, अर्थवर्म में स्किन से, फ्रॉग में दोनों से होता है, स्किन और लंग से, ठीक है। लंग से तब होता है जब वाटर में, लंग से तब होता है जब लैंड, धरती पे होता है, और स्किन से जब वाटर में होता है, ठीक है। जब वाटर में होता है, तो पानी में होता है तो वो स्किन से रिस्पायर करता है। फिशेस में गिल्स होती है, ठीक है ना, जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स में नॉर्मली बाय दिस गैसेस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दिस इज द होल अबाउट ऑल अबाउट ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स एंड योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। ओके, so thanks for watch the